सिर्फ हमें एक वैल्यू मिला। नॉट डिफाइंड क्यों मिलेगा? बिकॉज जब भी डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा तो हमें उसको बस चेक कर लेना है क्या, कि वो जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिस एक्स पर वो ज़ीरो हो रहा है उस एक्स को हमें डोमेन से हटा देना है। तो फाइनली अगर मैं बोलूँ कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन जो होगा पूरे रियल नंबर से, आर किसे रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उस पूरे रियल नंबर से सिर्फ तुम्हें एक ही नंबर हटाना है, सिर्फ 5, एक सिंगलटन सेट हटा देना है, तो ये हमारा डोमेन हो गया, मतलब आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, मैंने एक एग्जांपल 1 लिया है। हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, हमने इसको फर्स्ट लिया, हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, है एक्चुअली क्या कि ये भी एक फंक्शन है, या बोल सकते हो कि ये भी एक एक्सप्रेशन है एक्स में, ये है ना एक एक्स में एक्सप्रेशन, तो इस एक्स में एक्सप्रेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ ऑफ एक्स से। अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड द डोमेन, क्या मैं बोल रहा हूँ फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालो। तो डोमेन निकालने का क्या मतलब है कि हमें उस एक्स के वैल्यूज़ को खोजना है जिस एक्स के वैल्यूज़ पर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। पहले उन सारे एक्स के वैल्यूज़ को खोज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उन सारे एक्स के वैल्यूज़ का सेट बना लेंगे। तो वो जो सेट मिलेगा ना, सेट, वो इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो फिर हमने खोजना शुरू किया, हमने एक्स का वैल्यू मान लो 4 डाला, हमने पुट किया x इज इक्वल टू 4, देन 4 डालने का मतलब एफ ऑफ 4 निकाल रहे हैं। एफ ऑफ 4 का मतलब कि एक्सप्रेशन में जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ तुम 4 डाल दो। 4 माइनस 1 ये क्या हमें मिल गया, रूट 3। ये क्या हो गया, अगेन वेल डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब, x इज इक्वल टू 4 फंक्शन के या इस एक्सप्रेशन के डोमेन में है। पुट x इज इक्वल टू हमने 9 डाला, देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 9। एफ ऑफ 9 क्या होगा, रूट अंडर 9 माइनस 1, ये क्या हो गया, रूट 8। रूट 8 क्या हो गया, 2 रूट 2, अगेन वेल डिफाइंड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 भी इस एक्सप्रेशन के डोमेन में है। फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू, मान लो हमने पुट कर दिया -3, देन क्या मिलेगा, एफ ऑफ -3। एफ ऑफ -3 का क्या मतलब हो, रूट अंडर -3 माइनस 1 रूट अंडर -4। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू -3 इस एक्सप्रेशन के डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, ये जो है डिफाइन नहीं होता है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं इस मेथड से डोमेन निकालूं तो बिल्कुल कॉमन सेंस मेरा क्या बोल रहा है कि मैं ऐसे तो डोमेन नहीं निकाल सकता। एक एक वैल्यू को डालकर फिर उस पर एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालकर मैं डोमेन नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, बिकॉज देयर आर इन्फानाइट रियल नंबर्स। इन्फानाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार हर एक नंबर को डाल के हम चेक कर लेंगे। जो जिस एक्स पर ये डिफाइंड होगा उसका हम सेट बना लेंगे, जिस एक्स पर डिफाइंड नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे, देखो क्या है। ठीक है, आई होप दिख रहा है तुम लोग को, विजिबल है, क्लियर है। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स जो है ना हमारा बच्चे, हमारे पास रूट अंडर x माइनस 1 है। अब मैंने क्या बोला था उसको याद करो, मैंने बोला था कि दुनिया में का कुछ भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई नंबर लिखा है, कोई एक्सप्रेशन लिखा है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग इन स्क्वायर रूट, कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है कि 0 एंड पॉजिटिव। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, x माइनस 1। तो अगर ये f ऑफ x डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इफ़ f ऑफ x इज डिफाइंड, f ऑफ x इज डिफाइंड, f ऑफ x किसके इक्वल है, रूट अंडर x माइनस 1 के इक्वल है, देन वी मस्ट हैव ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना ये x माइनस 1, ये होना चाहिए नॉन निगेटिव। मतलब क्या, पॉजिटिव हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से इसको हमने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब कि अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये ट्रू है। ऐसे देखो, उल्टा देखो, अगर ये ट्रू है तो फिर इससे ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो फिर ये डिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड है तो फिर f ऑफ x डिफाइंड है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन किस x के लिए डिफाइंड होगा, वो x या तो 1 के इक्वल हो या तो 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
कि सही हमने कैलकुलेट किया है नहीं किया है। हमने ये रियल नंबर उठा लिया, ठीक है, इसको हमने क्या बोला माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या बोला प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या रखा 1। अब अगर तुमने x का वैल्यू 1 लिया तो f ऑफ x क्या मिलेगा, देख लेते हैं डाल के। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिया तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा, x की जगह 1 डालो, 1 माइनस 1 तो रूट अंडर 0 इज इक्वल टू 0। ये तो डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 हम डाल सकते हैं। 1 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, से 2 ले लिया, तो 2 ले लिया तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 1, तो क्या हो गया रूट अंडर 1 अगेन 1, अगेन वेल डिफाइंड। तो 1 से 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, f ऑफ x जो एक्सप्रेशन है इट इज़ वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन का या इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन क्या होगा 1 और 1 से ग्रेटर सारे नंबर। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, कोई 1 से छोटा नंबर ले लेता हूँ, f ऑफ 0 ले लेता हूँ, तो 0 लेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर माइनस 1, नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमने 1 से छोटा कोई भी नंबर लिया तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होगा, 1 लिया या 1 से ग्रेटर लिया तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनली बोलूँ डोमेन ऑफ एफ एक्स, ऐसे मैं बोलूँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात, ये फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड एग्जांपल लिया है उस पे आ जाते हैं। सेकंड में एग्जांपल हमने क्या लिया है एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, ये एक्सप्रेशन लिया x स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चे इसके डोमेन में ना हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो, IQ से बता सकते हो। तुम बता सकते हो क्या कि मैंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब तुम देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस 2। अब तुम x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, कोई भी रियल नंबर डालो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे 0 हो, x स्क्वायर जो होगा ना x स्क्वायर ये हमेशा क्या मिलेगा नॉन निगेटिव मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो 0 मिलेगी या तो पॉजिटिव मिलेगी, सारे रियल नंबर्स के लिए, चाहे वो रियल नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो 0 हो कुछ भी हो। तो ये नॉन निगेटिव मिला तो नॉन निगेटिव में 2 ऐड करोगे तो वो निगेटिव थोड़े ना हो जाएगा, वो तो नॉन निगेटिव ही रहेगा। इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है ना, डोमेन वो ऑल रियल नंबर है, ठीक है। एक तो ऐसे हो गया कि हमने IQ से बोल दिया, ये लॉजिक हमने यूज़ किया और IQ से बता दिया डोमेन ऑल रियल नंबर है। दूसरा इसको हम ऐसे अगर थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे लिखे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं देखो x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा मैंने। अब मैंने ये तो इनइक्वालिटी है, इसमें मैंने अगर दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब